दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो हमारे घर एक लेटर आ रखा है और उसमें मतलब मेरे और मेरे परिवार को इतना बदनाम किया गया है, ऐसे झूठे घिनौने उसमें आरोप लगाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितने घिनौने आरोप उस लेटर में हम पे लगाए गए हैं। और उसने सोचा कि मैं ऐसे लेटर लिखूंगा, धमकाऊंगा, वो चैनल बंद कर देगा। लेकिन उसको क्या पता, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको भी सब कानून पता है, हमको क्या करना है, कैसे करना है और किसी की इज्जत को ख़राब करके ना क्या मिलता है वो उसको अब पता चलेगा। तो एक दिन तो हम नहीं सोए, लेकिन आने वाले टाइम पे जो उसकी नींद चैन है ना वो भी गायब होने वाली है, मैं इतना कह देता हूँ। क्योंकि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। उसने ऐसे इंसान से मतलब वो किया है ना जिसने किसी का आज तक मतलब बुरा सोचा तक नहीं है, उस पर ऐसे घिनौने उसने आरोप लगाए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ थाने अगस्त्यमुनि और वहाँ पर सबसे पहले तो रिपोर्ट लिखाएंगे। रिपोर्ट से कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधे कोर्ट केस उस पर करने वाला हूँ। उसने मेरी इतनी बदनामी की है ना, मेरी तो सोचो, मेरे बापूजी ने जो इतनी इज्जत इस क्षेत्र में कमाई है उन पे ऐसे ऐसे आरोप उसने लगाए हैं ना, तो मैं तो उसको छोड़ने वाला हूँ नहीं। और साथ साथ में ना मैं उनको भी अभी मैंने बोला है, जो जिनका नाम उसने लिखा है ना कि उन्होंने वो मतलब साइन सिग्नेचर किए हैं, तो उनका कहना है कि उन्होंने भी वो साइन किए ही नहीं है, उनको भी गलत फंसाया गया है। तो वो अगर मेरे साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जा ही रहा हूँ। और मेरे सपोर्ट में अपने भाई लोग जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं चुप नहीं बैठूंगा और जिसने हमारी इज्जत ख़राब करने की कोशिश की है ना उसको तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। दोस्तों अभी मैं रोड में पहुंच चुका हूं और मेरा नाम तो बदनाम हुआ ही है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। लेकिन जो सिग्नेचर उसमें हुए हैं ना वो चाचा के हैं और चाचा बोल रहे हैं कि मैंने सिग्नेचर किया ही नहीं है, चाचा को भी बदनाम किया गया है। तो चाचा जी उस पर क्या कहना चाहोगे आप? भाई ये किसी हमको हमारा तो तुम अपना लड़के के बराबर है, ठीक है। हमको तो बड़ी खुशी हुई है आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, अच्छा अच्छी बात है, इतने सालों से बना रहे हैं। तो आज हमने क्या एप्लीकेशन लिखने की क्या मतलब था मेरा, और उन्होंने फर्जी फर्जी खाली मेरा नाम लिखने से ऐसे फर्जी दस्तखत करके बहन वो कर दिया, एक वायरल कर देता वीडियो को। किसी की इज्जत पे कैसे किसी के यहाँ पे मैं दुकानदार हूँ, ये 24 घंटा हमारे साथ बैठे रहते हैं, उठे बैठे रहते हैं, इनकी दुकान है वहाँ पे, और तो ये बैठे रहते हैं तो किसी को ये जलन होगी वो इसलिए मेरा नाम भी उसमें डाल रखा उसने। और 1000 रुपये पर महीने लेता हूँ मैं। 1000 रुपया कौन सा 1000 रुपया हम महीने के नहीं कमा पा रहे हैं, और 1000 रुपया हम इसको देंगे। और अगर होता ये बात होती, ये इतने बड़े लेटर देने की क्या जरूरत है? हम तो यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, गाँव में नहीं होता, प्रधान है हमारे गाँव में, सब कुछ है, हम प्रधान से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देते कि भाई ये हमसे ये वो कर रहा है, हमको वो कर रहा है, परेशान कर रहा है कि ऐसा ऐसा करो। तो ऐसा हो सकता कभी? ये सब फ्रॉड काम कर रखा है, और जिसने किया ये साजिश रची गई है। और हमारे प्रति इसके ज्यादा इसके प्रति ना कि नाम तो हमारा दे रखा है, खाली नाम लिखने से थोड़ी होता है कि वही पुटअप करके दिखाओ ना आपको। अगर हमको वो करना था हम इसको पहले बोल देते, हम पुटअप कर देते थाने में। थाने में पहले तो प्रधान होता है गाँव का, गाँव के प्रधान को पहले वो कर देते। तो ऐसे खाली बस तो ऐसा कुछ है कि चाचा ने नहीं किया है, चाचा को भी मेरे साथ साथ बदनाम किया गया है। और हमको 23 साल हो गाँव में कुछ ऐसा कोई आज तक हमको व्हाट्सएप चलाना नहीं आ रहा, फेसबुक चलाना नहीं आ रहा, हमको कमेंट हमारे मोबाइल देखो कमेंट लिखना नहीं आता हमको। मैं कमेंट में नहीं लिखता, सब्सक्राइब करना तो बहुत बड़ी चूर है, पर कमेंट करना भी नहीं आता मेरे को अपने मोबाइल। खाली हम बात करते फोन इसलिए रखे हुए हैं। तो चाचा मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे को काफी खुशी हुई कि चाचा इतने जागरूक हैं। और चाचा ने हम तो बोल रहे हैं कि साथ में जाएंगे, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए, और जिस आदमी ने ये किया उसको पूरी सजा होनी चाहिए, और उसको हम मानहानि का दावा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जिसने ये लेटर किया गया है। और साथ साथ में हमारे जो पीछे इंटर कॉलेज है ना, तो यहाँ के प्रिंसिपल सर और सभी अध्यापकों का भी उसमें नाम है, उनके सिग्नेचर उसमें किए गए हैं। तो हमारे प्रिंसिपल सर भी हमसे पहले ही अगस्त्यमुनि पहुंच चुके हैं, तो उनको हम मिलेंगे। और हमारे गांव के जो चाचा है, तीसरा नाम जो चाचा का है, तो वो यहाँ पर अभी है नहीं, तो लेकिन उनसे मेरी बात हो गई है, तो वो भी आएंगे, तो वहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी का नाम लिखना, आज के दिन हमारा नाम लिखा, कल के दिन दूसरे का नाम लिखेगा, वो उसको यही पनाह मिलती रहेगी। इसलिए इस चीज के ऊपर छानबीन बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए इस पे, बस और कुछ नहीं। तो चलो अभी गाड़ी में बैठते हैं और फिर नीचे थाने में चलते हैं, सीधे वहीं पर रिपोर्टिंग आते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं थाना अगस्त्यमुनि के गेट पे, और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं तो उनका यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम भी उसमें है। और हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको थाने में कभी जाना पड़ेगा, लेकिन चलो अब ऐसा कुछ हमारे साथ घट गया है, तो यहाँ पर हमको आना ही पड़ा है। और मेरे साथ ये देखिए दो भाई ये हैं। तो अभी हम थाने में गए थे और हमने यहाँ पर रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है, और मतलब यहाँ पर बताया गया है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और हमारे साथ में मैंने आपको बोला था चाचा जी का नाम तो बदनाम किया मेरा किया। और हमारे जो सर हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया है, जिन्होंने हमको इस काबिल बनाया है कि हम आप लोगों तक वीडियो पहुँचाते हैं, उनका नाम भी खराब किया है। सर आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल पकड़ में आना चाहिए, और इनको जो है जल्दी से जल्दी जो है सजा मिलनी।
और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले टाइम पे वो सोचे भी ना ऐसी गलत चीज़ों के बारे में। थाने में तो हमने सब बता दिया है और उन्होंने मेरा नाम तो खराब किया, बोल रहा हूँ इनके नाम उन्होंने लिखे हैं, हमारे नाम लिखा हुआ है। जहाँ पर मैं हमेशा खेलता रहता हूँ। चाचा की दुकान पे हमने बचपन से समोसे खाए हैं, हमको इतनी याद आती है। और हम इसके बारे में ऐसे लिखेंगे। पढ़ाई की हमने यहाँ इंटर कॉलेज में ही से। इस लेटर के संबंध में हमें कल ही पता चला कि हम कोई इतना शिकायत करता है ना, हम इस बारे में जानते हैं और बिल्कुल ये फेक न्यूज़ है। और ये देहरादून से डाल रखा है, और ये डाल रखा है देहरादून से। वैसे पता चल ही जाएगा आने वाले टाइम पे जिसने भी ये किया है उसको हम छोड़ने वाले तो है नहीं इतने आसानी से, क्योंकि उसने जो शब्द लिखे हैं ना हमारे लिए, मतलब इतने ऐसे शब्द लिखे हैं उनको हमारी सोच के हमारी रूह कांप जाएगी यार। मैं शुरू से बता रहा हूँ, ऐसे बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं। अभी मैं थाने के ठीक सामने खड़ा हूँ, तो थाने में सब चीज़ हो गई है हमारी। आने वाले टाइम पे तो उसको पता चल ही जाएगा उसके साथ क्या क्या अभी होने वाला है। तो चलो अभी ज़्यादा क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ से गाड़ी हम लेके आए हैं तो अब घर की ओर निकलते हैं और आगे जितनी कार्रवाई हो सके ना मेरे कोर्ट तक तो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी अगस्मनी थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने गाँव के पैदल मार्ग पर। और मतलब पुलिस तो अपने हिसाब से छानबीन अभी कर ही रही है। अभी मुझे पता चला है कि क्लेमेंट टाउन से वो जो पोस्ट आई है वो आई है और वो आई है लेटर बॉक्स से। तो अभी पुलिस मतलब जितना भी होगा वो मेरे को बताती रहेगी और साथ साथ में जो भी होगा वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। लेकिन जिसने भी ये काम किया ना भाई साहब वो बचने वाला तो है नहीं, तो जल्द आप लोगों के सामने उसको हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे, मैं भी और पुलिस वाले भी। पुलिस वाले तो अपने उससे कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई मतलब क्लेमेंट टाउन के इर्द गिर्द से कोई मुझे देखता है और मेरी मदद करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके बता सकता है। तो आप जितनी मेरी हेल्प करोगे तो मुझे उतनी और आसानी हो जाएगी उस तक पहुँचने की जिसने कि ये मतलब हिम्मत की है मेरे अगेंस्ट इतना कुछ बोलने के लिए और मेरे घर तक लेटर भेजने के लिए। तो अभी ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, मेरे साथ मेरे भाई गए थे तो उनसे भी मैं जानना चाहूँगा उनका क्या प्रतिक्रिया रही है। देखिए जिसने भी ये किया है और मेरे को नहीं लगता कि ये होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग मेहनत है। और अगर इससे किसी को प्रॉब्लम है तो उसे डायरेक्ट आके बोलना चाहिए कि अगर भाई तू ऐसा कर रहा है तो मेरे को ये प्रॉब्लम है। और ये जो पीछे वाले ऐसे काम है ये बिल्कुल अच्छे नहीं है ऐसे काम, है ना। जैसे कि संजू भाई ने बताया कि दिक्कतें बहुत सारी होती हैं ऐसे। अगला बंदा 2 साल से वीडियो बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है, कंसिस्टेंट है अपने काम को लेके। इससे हमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हम समझ लेते हैं कि कैसी दुनिया है, कैसे दूसरे के प्रति ये रवैया रखती है। लेकिन घर वालों को जो दिक्कत होती है, कल से मम्मी पापा को काफ़ी दिक्कत है, दीदी हमारी है तो काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं, कल से कॉल कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। हमको तो उतना वो है कि नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं। हम नीचे गए थे थाने में तो उन्होंने भी यही बताया कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम छानबीन कर रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे होगा वो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा और हम कर रहे हैं, लेकिन वो बचेगा नहीं बंदा जिसने भी ये सब किया है। ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ, ना कोई खाता है ना कोई खाने देता है। आज की डेट में मैटर जहाँ ऊपर चलता है लोग उसको गिराने की सोचते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में ये बात है, मगर कोई बात नहीं, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारा भाई मेरी माँ उसके साथ रहती है, उसके साथ वीडियो बनाती है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आप लोग क्या ऐतराज़ है उसमें। हम आज थाने में गए थे, हमारे प्रमोद सिंह रावत भाई ने ये पहाड़ वाले भैया, प्रमोद सिंह मेरा भाई है, पहाड़ वाले भैया उसका मैटर है जो ऐसा गलत कमेंट कर रहा है, भैया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सही बात, ठीक है ना। हम उसको कंप्लेंट कर दी है। हम गए थे 7 बंदे हम गए थे। मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा, जो हमारे ये छोटे प्रमोद भाई हैं, हम इनको बहुत छोटे से जानते हैं। बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही ईमानदार, सच्चा, बिल्कुल दिल का साफ है। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है, आप जो भी वीडियो बनाते हो, जो भी ब्लॉग बनाते हो, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, एकदम शुद्धता होनी चाहिए। बिल्कुल दिखावा नहीं होनी चाहिए। जो भी न्यूज़ है या जो भी इंफॉर्मेशन है एकदम लीगल होना चाहिए। सबसे पहले ये तो हमको उम्मीद है कि आप तो ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन जब मैंने कल सुना कि प्रमोद भाई का ऐसे बात हो गई है तो हमें भी बहुत दुख हुआ। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ यार ऐसा कर सकता है वो लड़का। ये तो बहुत ही छोटे से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही मेहनती है और बहुत ही अच्छा लड़का है। तो हम भगवान कार्तिक स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं, जो भी इनके गोल हैं, जो भी इनके ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये ब्लॉग क्यों शुरू किया, किसने शुरुआत की, जो भी इनके सपने हैं वो भगवान जरूर पूरा करेगा।
लेकिन ये लड़का ऐसा है ही नहीं। ये तो एक अफवाह है, किसने जानबूझ के कहते ना अफवाह कोई दो फैलाई है। पैसा कमाते हैं तो जलने वाले बहुत है, मैंने भी यही बोला है। कैसे करके इसको पीछे करे। तो इसमें यही बात लगती है मुझे, बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी अपना लगे रहो और हम आपके साथ हैं। जहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो हमें बहुत खुशी होती है। हमारा एक छोटा सा गांव है खमोली, आज पूरे इलाके में पूरे यहाँ पे पूरा फेमस हो रखा है। हमें भी, हमारे दोस्त हैं बचपन के हैं, जब हम कभी 2001 में 2002 में 1990-95 से हमारी बातें होती है ग्रुप में, तो सब बोलते हैं तुम्हारे गांव से एक लड़का है बहुत ही अच्छा बोलता है वो। तो हमें भी खुशी होती है यार, बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी। पहले तो मेरे हिसाब से तो पूरा मेरे हिसाब से क्या होना, पर वो पूरा ये फेक था, क्योंकि उसमें किसी अथॉरिटी का साइन तो था नहीं। सही बात। क्योंकि अगर शिकायत कोई करता है तो उसमें साइन होता है गांव वालों के या जिसने शिकायत करी है, क्योंकि वो साइन हो रखा था, वो उसमें आ रखा था पुलिस अधीक्षक और ये जिलाधीश वालों का, तो उनका साइन होना चाहिए था उसमें, उनका अथॉरिटी का साइन होना चाहिए था। उसमें इसका कोई मतलब ही नहीं था। जो शिकायत करता है जिन्होंने इनका नाम लिखा था, वो कमल सिंह वगैरह, उनका कोई नाम होने का मतलब था ही नहीं। क्योंकि अगर नोटिस आता है वहाँ से, जिला से अगर नोटिस आता है आपको, तो उसमें उस साइन उनका होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही फेक लग रहा था। कल ही हमें लग गया था कि फेक है, पर जिस बंदे ने भी ये करा है उसके लिए हमने आज रिपोर्ट करा दी है। वो बंदा पकड़ा जाएगा, 2-4 दिन में तो पकड़ा ही जाएगा ना, उसका तो हम भंडा फोड़ कर ही देंगे ना। बाकी तो अब देखते हैं 2-4 दिन में क्या होता है। पर ये ऐसा नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करना नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आपका ये हक नहीं बनता कि वह जो तुम दूसरे को थोड़ा डिमोशन वो जो भी है वो भी करो, क्योंकि आपकी बस की है नहीं ये चीज़। क्यों 4 लोगों के सामने आपकी बोलने की हिम्मत बनती नहीं है। चुपके दूसरे का नाम लेके आप वो लेटर दे रहे हो तुम भी। कर रहा है तो तुम्हारी उसमें जलती है ना, क्योंकि तुम अगर तुमको फोन पकड़ा दोगे तो भाई बोल ले जरा, क्योंकि उनके बस की है नहीं ऐसे बोलना। अगर कोई कर रहा है तो उनको उसमें जलन होती है। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि भाई तू मत, जो भी है ये बंदा, अगर वो भी ये देख रहा है ये वीडियो, तो भाई ये चैन से मत बैठना, क्योंकि 2-4 दिन में तू पकड़ाने जाना वाला है ही ना। फिर देखते हैं हम तेरा क्या करते हैं। सही रिपोर्ट बात। तो आ ही जाएगी ना। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ जितने भी भाई लोग थे उन्होंने बता दिया है कि मतलब क्या क्या सीन हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो 2 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और उसके बाद अगला बंदा आके मेरे को इतने गंदे गंदे शब्द मेरे और मेरे परिवार के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसकी मानसिकता यहीं पे समझ आती है। और क्या क्या वो है, मतलब क्या बोलूँ मैं उसके लिए, उसका मतलब उसको तो आगे पता चली जाएगा उसके साथ क्या होने वाला है। और पहला आरोप तो ये था कि दुकानदार से मैं वो लेता हूँ, गाँव वालों से पैसे लेता हूँ, और साथ साथ में इंटर कॉलेज के जो अध्यापक लोग हैं उनको मैं वो पैसे वसूलता हूँ उनसे। तो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर मेरे साथ आ रखे थे, और जो दुकानदार चाचा है वो मेरे साथ आ रखे थे। उनका तो मैंने सब बोल दिया है, उन्होंने भी बता दिया है। लेकिन अब बात आती है गांव वालों पर, जो गांव में मैं लोगों से पैसे ऐंठता हूं या उनका ऐसा कुछ, उनकी गोपनीयता को मैं दिखाता हूं, तो उसके लिए मैं गांव में अलग से मीटिंग रखने वाला हूं, और फिर सभी लोगों से एक-एक करके मैं पूछने वाला हूं कि आखिरकार मैंने किससे पैसे वसूले हैं, किससे पैसे लिए हैं, या मैंने किसकी निजी गोपनीयता को सबके सामने लाया है। तो वो उस वीडियो में आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी मतलब मार्केट गए, और कल से तो मतलब अजीब जैसा हो रहा है, सर दर्द भी मेरा हो रहा है, पर कोई नहीं, उस इंसान को तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखेंगे, और आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना आगे हो सके उतने आगे शेयर करने की कोशिश करें।